हेलो स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स। अभी अभी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है नीट 2025 से रिलेटेड, यानी जो नीट का एग्जाम हो चुका है, जिसका रिजल्ट आ चुका है, उससे रिलेटेड एक अपडेट आया है। वो अपडेट ये है कि एमपी हाई कोर्ट का हाल ही में एक डिसीजन आया है, अभी कुछ समय पहले एक डिसीजन आया है। वो ये है कि रिकंडक्ट ऑफ नीट 2025, यानी नीट 2025 को रिकंडक्ट कराने की तैयारी की जा रही है। रिकंडक्ट किन लोगों के लिए? असल में आप लोगों को सभी को पता होगा, हम लोगों ने भी अपनी पुरानी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि कुछ लोगों ने पावर आउटेज की वजह से, कुछ स्टूडेंट्स ने पावर आउटेज की वजह से एक पिटीशन डाली थी एमपी हाई कोर्ट में, और उसका डिसीजन काफी समय से पेंडिंग था। तो अब पेंडिंग था, अब उसके ऊपर एक सुनवाई हुई है और एक डिसीजन आया है। वो डिसीजन ये है कि उन 75 स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम को क्या किया जाएगा, आपका रिकंडक्ट करवाया जाएगा। आपको जो नीट 2025 का एग्जाम था वो उन पर्टिकुलर केवल और केवल अफेक्टेड स्टूडेंट्स, जो अफेक्टेड स्टूडेंट्स थे, उनका नंबर 75 था, और उन 75 बच्चों का ही दोबारा से क्या कराया जाएगा, आपका एग्जाम को रिकंडक्ट करवाया जाएगा। अब यहाँ पे सवाल मन में ये उठता है कि ये तो एक बहुत बड़ा पार्शियल डिसीजन है, बिकॉज क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनकी रैंक अब आ चुकी है। अब ये 75 स्टूडेंट्स उन रैंक के बीच में कैसे सेट होंगे, कैसे पूरी दोबारा रैंक बनेगी, क्या रिजल्ट दोबारा आएगा? तो हाँ, रिजल्ट दोबारा आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। आपका रिजल्ट दोबारा आएगा, रैंक भी दोबारा से शिफ्ट हो सकती है, वो रैंक में फर्क आ जाएगा, और इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका सामना करना पड़ेगा कि अपनी रैंक में चेंजेस देखने को मिलेंगे। और ये चेंजेस फिर काउंसलिंग को इफेक्ट करेंगे आगे चल के, बिकॉज अभी ये भी है कि आपका इस वीक या लगभग जुलाई का जो आपका फर्स्ट वीक होने वाला है, या 1 जुलाई 2 जुलाई कभी भी आपका जो है क्या आ सकता है, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन किया जा सकता है। अब काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा, बच्चों की पर्टिकुलर रैंक आ चुकी है, रिजल्ट भी आ चुका है। अब सवाल मन में यहाँ पे यही उठता है कि अब क्या होगा। रिजल्ट अगर दोबारा से बनेगा तो कई सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है अपनी जो उनका रैंक बढ़िया आ रही थी या मार्क्स अच्छे आ रहे थे, तो उनकी रैंक शिफ्ट होगी। रैंक शिफ्ट होगी तो कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा, इन चीजों पर भी अब अलग अलग से बेसिकली क्या होने वाला है, चेंजेस आने वाले हैं। अब वो चेंजेस क्या क्या आएंगे वो तो हमें फ्यूचर में पता चलेंगे, एनटीए बताएगा कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। बट ये तो है कि आपका एग्जाम जो है अब वो रिकंडक्ट होगा। पिछले साल 2024 के जो स्टूडेंट्स हैं, कई सारे अफेक्टेड स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने रिकंडक्ट ऑफ नीट 2024 के लिए बोला था। इस साल कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि आपका एग्जाम क्या करवाया जाएगा, रिकंडक्ट करवाया जाएगा नीट 2025। अब देखिए पता नहीं क्या होता है, हो सकता है इन 75 स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट ऐसे रहे जो आपका 686 अबव क्रॉस कर दें, तो रैंक्स पे फर्क पड़ेगा। रैंक 1 AIR 1 में शिफ्ट आ जाएगा, AIR 1 चेंज हो जाएगी। तो ये बेसिकली एक डिसीजन है जो कि एक बहुत बड़ा डिसीजन देखा जा रहा है। अब देखिए एग्जाम के रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, रिजल्ट में क्या क्या बदलाव आएंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो हमें अब आगे चल के पता चल जाएगा, जैसे हमें एनटीए बताएगा। रिजल्ट पर फर्क तो देखो पड़ना है, क्योंकि 75 स्टूडेंट जैसे ही आपके इंडल होंगे तो इससे रिजल्ट पर बहुत फर्क पड़ेगा। क्या क्या अपडेट्स रहेंगी आने वाले समय में, काउंसलिंग कब होगी, रिजल्ट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस कैसे आएंगे, कब आएंगे, उससे रिलेटेड कोई भी अगर इंफॉर्मेशन एनटीए देता है या काउंसलिंग वाले देते हैं या कोई भी देता है, वो मैं आपको इसी चैनल पर दूंगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक कर लें, ताकि आपको कोई भी अपडेट या कोई भी वीडियो नीट से रिलेटेड हो, नीट 2025 से रिलेटेड हो, या नीट 2026 अगर आप में से कुछ स्टूडेंट देने वाले हैं तो उससे भी रिलेटेड कोई भी अगर इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको इसी चैनल पर बताऊंगा। इसी चैनल पर आपको जुड़े रहना है हमारे से, इसलिए आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर लेना है, ताकि कोई भी अपडेट रहे, आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। थैंक यू सो मच।